हेलो गाइज, वेलकम टू श्री एकेडमी। आज का हमारा टॉपिक होगा नॉन टर्मिनेटिंग यानी कि रेकरिंग डेसिमल को किस तरह से फ्रैक्शन में यानी p बटा q के रूप में हम लोग डिनोट कर सकते हैं। ये हमारा आज का टॉपिक होगा। अभी तक हम लोगों ने रेशनल नंबर में नंबर लाइंस के बारे में पढ़े, कितने उसमें टर्मिनेटिंग था, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल के बारे में पढ़े। ठीक है, ये सब चीजों के बारे में हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। तो ये सारे टॉपिक का वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां पर जा करके देख सकते हैं। तो चलिए आज का हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। हम लोगों का आज का टॉपिक क्या है कि नॉन टर्मिनेटिंग यानी कि रेकरिंग का टर्मिनेटिंग जो हमारा डेसिमल होगा उसको p बाई क्यू के रूप में हम लोग यानी कि फ्रैक्शन में डिनोट करना है। ये हमारा आज का टॉपिक है। हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते चले जाएंगे जिससे हमारा टॉपिक भी क्लियर होते चला जाएगा और रिवाइज भी हो जाएगा, और क्वेश्चन में कहीं पर भी प्रॉब्लम होगी तो हम लोग इसका सॉल्यूशन भी करते चले जाएंगे। कुछ अगर बच जाएगा तो हमारे टेलीग्राम चैनल श्रिया एकेडमी पर जाकर के उसको सब्सक्राइब कर लेंगे, वहां पर फॉलो कर लीजिएगा। जहां पर हम लोग को अगर कुछ प्रॉब्लम रहेगा तो वहां पर हम लोग सॉल्यूशन कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि 0.2 नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल जो है वो उसको हम लोग p बाई क्यू के रूप में किस प्रकार डिनोट करेंगे। ठीक है, एक बार फिर से रिवाइज कर देते हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल का मतलब होता है कि वो आगे टर्मिनेट नहीं होता हो, यानी कि वो लगातार चलता जाता है। ठीक है, और उसी जो जो लगातार चलते जाता है उसी के बदले हम लोग क्या देते हैं, रेकरिंग देते हैं। ऊपर में क्या देते हैं, रेकरिंग देते हैं। इसके बारे में हम लोग पीछे डिस्कस कर चुके हैं। अब इस रेकरिंग को किस तरह से p बाई क्यू के रूप में हम लोग नोट करेंगे, यही हमारा आज का टॉपिक है। तो चलिए वीडियो शुरू कर रहे हैं और इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे और देखते चलेंगे कि कहाँ पर क्या दिक्कत हो रही है और किस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप हम लोग सीखते चले जाएंगे। इसमें कुछ पॉइंट है जो आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, बीच बीच में हम उस चीज को बताते चले जाएंगे, तो उसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, तो कहीं पर भी कभी दिक्कत इसमें नहीं होगी, क्योंकि कुछ कुछ ऐसे टेक्निकल चीज है इसमें जिसमें आप फंस सकते हैं। ठीक है, तो पूरा वीडियो देखिएगा, हर जगह पर कुछ ना कुछ टॉपिक आप पॉइंट मिलेगा, तो समझने में मुश्किल हो जाएगी। आगे अगर छूट जाएगा तो पूरा वीडियो देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो स्टेप फर्स्ट हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे और स्टेप बाय स्टेप में किस तरह से सॉल्व करेंगे इसको देखेंगे, और यही स्टेप फॉलो कीजिएगा तो कहीं पर भी इस टॉपिक में दिक्कत नहीं होगी। स्टेप फर्स्ट में हम लोगों को क्या करना है, ये जो 0.2 पर रेकरिंग है उसको सबसे पहले स्टेप फर्स्ट में क्या मानेंगे, x इक्वल टू 0.2 पर रेकरिंग। इसका क्या मतलब होता है कि 0.2222 इस तरह से आगे चलते जाएगा। ठीक है, ये हमारा रेकरिंग का मतलब हुआ। अब स्टेप सेकेंड में क्या करना है, स्टेप सेकेंड में क्या करना है, देखिए यहीं पर मेन पॉइंट देखना है कि जितना जिस नंबर पे रेकरिंग है उसको हम लोग को कोशिश करना है कि पॉइंट के दूसरे साइड चला जाए। ठीक है, यानी कि ये जो दो है वो पॉइंट के इस साइड लाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और यहां पर देखना है कि कितने डिजिट पर, कितने अंक पर ये क्या है, रेकरिंग लगा हुआ है। तो यहां पर हम लोगों को रेकरिंग कितने नंबर पर लगा हुआ है, 1 पर लगा हुआ है। इसीलिए एक जीरो वाला यानी कि 10 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे। तो जैसे ही 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट ये क्या हो जाएगा, इधर घसक जाएगा। ठीक है, यानी कि सेकेंड में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 10। किसी किसी में 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, किसी किसी में 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम लोग देखेंगे, वहां पर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उस तरह का, तो वहां पर कंफ्यूजन नहीं होगी, हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। अब जैसे ही दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे 10 इंटू एक्स हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा 0.2222। ये जो अनंत तक गया है उसमें हम लोग क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब पॉइंट यहां समझने वाली है कि 10x ये क्या हो जाएगा, 10x। अब ये जैसे ही 10 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 इधर हो जाएगा, बाद बाकी इधर 2 2 2 2 रह जाएगा। अब देखिए
ये अनंत है, ठीक है। इसमें से एक अगर निकल गया अंक तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसीलिए यह माना जाता है कि पॉइंट के इधर जितना अभी बचा हुआ है टू, उतना अभी भी इधर टू है, ठीक है, टू है। ये चीज को ध्यान रखना है, कंफ्यूज होने की बात नहीं है कि अगर टू निकल गया तो इधर एक घट गया, ऐसा कुछ नहीं होता। अनंत से अगर एक निकल गया तो कोई दिक्कत नहीं है, सीधा बात है कि समुद्र से अगर एक गिलास पानी निकाल लीजिएगा तो कोई फर्क उसको नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये नंबर जो अनंत है वो समुद्र से भी बड़ा है, तो इसको यहाँ पर ध्यान देने की उतना जरूरत नहीं है, क्योंकि वो दो निकल जाएगा तो जैसा है वैसा ही रह जाएगा। अब इसको हम लोग क्या करेंगे कि जो फर्स्ट एक्स माने थे उसको हम लोग इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे, और सेकेंड वाले को जो मल्टीप्लाई किए उसको हम लोग इक्वेशन सेकेंड मान लेंगे, ठीक है। अब स्टेप थर्ड में हम लोग क्या करेंगे कि स्टेप थर्ड में दोनों को इक्वेशन यानी कि समीकरण दो में से एक को घटा देंगे, समीकरण दो में से एक को घटा देंगे, ठीक है। यानी कि लेफ्ट लेफ्ट साइड वाला से घटेगा और राइट राइट साइड वाला से घटेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, 10x में से ये x जो है वो इसको माइनस कर देंगे, लेफ्ट साइड वाला क्लियर हो गया। अब राइट साइड देखिए, अब राइट साइड में क्या लिखा हुआ है, 2.222 डॉट 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 में से माइनस करना है 0.2222, ठीक है, यही हमको माइनस करना है। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा कि ये 10x में से 10x में से x चला जाएगा तो यहाँ क्या बच जाएगा, 9x, कितना बच जाएगा, 9x। और 2.22 इधर जो अनंत लिखा हुआ है 22, और पॉइंट के इधर भी अनंत है तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ बच जाएगा कितना, 2, यहाँ क्या बच जाएगा, 2 बच जाएगा, और यहाँ कितना बच जाएगा, 0। तो 2 में से 0 चला जाएगा, 2 में से 0 को घटाएंगे तो कितना हमें हमारे पास बचेगा, 2 ही बचेगा, ठीक है। कितना बचेगा, 2 बचेगा। अब यहाँ पर देखिए, तो अब समीकरण के अनुसार हम लोग क्या करेंगे, x इक्वल टू 2/9, ये इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर आके डिवीजन में हो गया, तो यही हमारा फ्रैक्शन में डिनोट हो गया। तो x हमको क्या माने थे, 0 पर 0.2 पर रेकरिंग, यही हम माने थे। तो x बराबर यानी कि 0.2 का रेकरिंग यही हो गया। अब हम लोग इसको चेक कर सकते हैं कि क्या हमने सही किया कि नहीं किया। तो हम लोग मैन्युअली चेक कर सकते हैं कि 2 को भाग देंगे इससे 9 से, तो पॉइंट नहीं लगेगा, तो पॉइंट 0, 9 टू जा 18, 9 दूना 18 हो गया, फिर 2, फिर वही 0 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 18 आएगा, है ना, फिर 2 आएगा, फिर 0 बैठाएंगे, फिर 2 आएगा, फिर 18 आएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जा रहा है कि यहाँ पर 2 लगातार चलते जा रहा है, जिसको हम लोग क्या लिखे थे, 0.2 पर रेकरिंग, यानी कि हमारा जो आंसर है वो क्या है, सही है, ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब सेकेंड क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में थोड़ी थोड़ी पॉइंट को हम लोग ध्यान देते चले जाएंगे तो ये टॉपिक बहुत आसानी से क्लियर हो जाएगी। एक क्वेश्चन जो हम बता रहे हैं, इस क्वेश्चन पर आप लोग कोशिश कीजिएगा इसी पैटर्न पर सॉल्यूशन करने का। एक दो क्वेश्चन ले लीजिएगा खुद से, जैसे हम 0.2 पर बताए तो आप 0.3, 0.5 इस तरह से ले लीजिएगा एक नंबर और उसको खुद से सॉल्व करके देखिएगा हर एक क्वेश्चन का। हम यहाँ पर लगभग 4 से 5 क्वेश्चन बताएंगे, तो आपको क्या करना है कि 5 क्वेश्चन का उसको प्रैक्टिस में कम से कम 15 क्वेश्चन आप बनाएंगे, ठीक है, खुद से नंबर को ले लेकर। तो अब चलते हैं हम लोग सेकेंड क्वेश्चन पे। हमारा सेकेंड क्वेश्चन जो है, लेते हैं, सपोज करते हैं कि 2.93 पर रेकरिंग है, ठीक है, 2.93 पे रेकरिंग है। इसको हम लोगों को क्या करना है, पी वाई क्यू के रूप में लेना है। देखिए हर क्वेश्चन अलग अलग क्वालिटी का है, वहां पर एक नंबर पर रेकरिंग था, यहाँ पर 2 डिजिट पर रेकरिंग है। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे,
अब इसको देखते हैं। तो स्टेप जो है, स्टेप हमारा सेम रहेगा, स्टेप हमारा सेम रहेगा। क्या रहेगा कि फर्स्ट स्टेप फर्स्ट में क्या करेंगे कि हम जो दिया हुआ है उसको x मानेंगे, x इक्वल टू 2.93 पर रेकरिंग। पहला स्टेप यही है हमारा, ठीक है। यानी कि ये हमारा क्या लिखा हुआ है, 2.939393, यही डॉट 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 चलता जाएगा। स्टेप फर्स्ट। अब स्टेप सेकेंड, स्टेप सेकेंड, जब स्टेप सेकेंड हम लोग देख रहे हैं तो उसमें देखे थे पीछे वाला क्वेश्चन में कि 10 से मल्टीप्लाई किए थे, लेकिन यहां पर हम लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से। क्यों, क्योंकि यहां पर दो नंबर पर रेकरिंग है, दो नंबर पर रेकरिंग है, तो दो जीरो वाला से हम लोगों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। यानी कि 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो दोनों साइड, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों तरफ हम लोगों को कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से। तो मल्टीप्लाई बाई कितना, 100 से। तो इसको जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 100 इंटू एक्स, और ये हो जाएगा 2.939393, और कितना से मल्टीप्लाई करना है, 100 से। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 100x, और इधर क्या हो जाएगा, 293.939393, ठीक है। x माने थे तो इसको फर्स्ट इक्वेशन मानेंगे, इसको क्या मानेंगे, सेकेंड इक्वेशन। देखिए यहाँ पर एक पॉइंट है, क्या पॉइंट है, हम लोगों को वैसा नंबर को चुनना है गुना करने के लिए, मल्टीप्लाई करने के लिए, जिससे दोनों इक्वेशन का राइट हैंड साइड जो है वो बराबर हो जाए। कहने का मतलब कि पॉइंट के इधर 939393 है, इसमें भी पॉइंट के इधर 9393 है। अगर हम इसको 10 से मल्टीप्लाई करते, 2.9393 को हम 10 से मल्टीप्लाई करते तो ये हमारा क्या आ जाता है, 229.393, ये हो जाता। तो देखिए पॉइंट के इधर 9393 रहने से, यानी सेम रहने से काटने में आसानी हो जाती है, माइनस करने में आसानी हो जाएगी, सॉल्यूशन भी आसानी हो जाएगी। और अगर बराबर इस साइड नहीं आता, यहाँ पर देखिए 393 है और यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन में कितना है, 9393, तो सॉल्यूशन तो होगी लेकिन परेशानी हो जाएगी, है ना, सॉल्यूशन हमको ज्यादा करना पड़ेगा, ठीक है, बहुत लेंदी हो जाएगा इसका कैलकुलेशन। तो इसीलिए हम लोग कोशिश यही करना है कि दोनों दोनों इक्वेशन में राइट हैंड साइड में इक्वल हो, इसीलिए हमने यहाँ 100 से मल्टीप्लाई किया है, 100 से मल्टीप्लाई किया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये पॉइंट को ध्यान रखिएगा। अब आगे जो है इसको सॉल्यूशन करते हैं। तो थर्ड स्टेप में हम लोगों ने देखा था कि स्टेप थर्ड में क्या करना है कि दोनों को दो थर्ड स्टेप में हम लोग को क्या करना है कि दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, घटाना है। तो यानी कि इक्वेशन समीकरण दो में से एक को हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड वाला को लेफ्ट हैंड साइड से माइनस करेंगे और राइट हैंड साइड वाला को राइट हैंड साइड से माइनस करेंगे, ठीक है, -2.9393, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग 100x माइनस 6 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 99x हो जाएगा। और यहाँ पर पॉइंट के 9393 इधर है तो ये तो आसानी से कट जाएगा, यही 393 रहता तो क्या होता है, दिक्कत हो जाती। तो अब यहाँ पर हम लोगों को क्या बच गया है, 293 माइनस 2, सिर्फ यही बचा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 99x इक्वल टू 291, 291, ठीक है। यानी कि x इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा, 291/99। इसको हम लोग छोटा कर सकते हैं, ठीक है, स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड में लिख सकते हैं। तो अगर यहाँ पर कटेगा तो काटेंगे, नहीं कटेगा तो जो नंबर रहेगा वही रहेगा। यहाँ पर देख रहे हैं कि 3 से ये कट जा रहा है तो ये आ जाएगा 97 और ये हो जाएगा 33। तो हमारा कितना हो गया फ्रैक्शन, 97/33, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा।
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसमें एक क्या पॉइंट बताया कि यहाँ पर पॉइंट के बाद जो राइट साइड में है हम लोग कोशिश करना है क्या हो, बराबर हो जाए। ठीक है, इस पर एक और क्वेश्चन देखेंगे तो आसानी से और समझ में आता है। ये क्वेश्चन नंबर 2 हुआ। अब तीसरा क्वेश्चन नंबर, देखिए दो क्वेश्चन है, दोनों अलग अलग क्वालिटी का है। तीसरा क्वेश्चन भी अलग क्वालिटी का है। हम क्या करते हैं कि एक क्वेश्चन लेते हैं कि 1.323, इसका रेकरिंग 2 3 पर रहेगा। वहां पर क्या था, 2 पर था। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 3 पर रेकरिंग नहीं है, उसके बाद रेकरिंग है, उसके बाद रेकरिंग है। ठीक है, तो इसको अब हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। तो देखिए सेम प्रोसेस जो बताए हैं वो उसी को बनाते चल जाना है। स्टेप फर्स्ट में क्या करना है, स्टेप फर्स्ट में क्या करना है, x इक्वल टू 3 2 3 पर रेकरिंग मानेंगे x बराबर। इसका मतलब क्या लिखा हुआ है कि सॉरी 1.323, इसका क्या मतलब लिखा हुआ है कि 1.3232323, ये हमारा फर्स्ट वाला जो 3 है वो उस पर रेकरिंग नहीं है, इसलिए वो चेंज नहीं होगा। यहाँ पर हम लोग 2323 को रेकरिंग है, इस पर रेकरिंग है, इसलिए हम इसको बढ़ाते चले जाएंगे। ठीक है, अब टू स्टेप टू में हम लोग क्या देखे कि स्टेप टू में हमेशा क्या करना है कि इधर पॉइंट के राइट साइड में बराबर कर देना है, पॉइंट के राइट साइड में बराबर कर देना है। तो अगर यहाँ पर अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 10 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं ऐसे 2 3 अगर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉइंट यहाँ पर से घसक करके, ये पॉइंट यहाँ से घसक करके यहाँ पर आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 13.232323। लेकिन यहाँ पर हमारा क्या है, x का वैल्यू 1.323 है, यानी कि 3 से शुरू है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे कि रेकरिंग वाला जो है उसको पहले बाहर कर लेंगे। तो सबसे पहले हम स्टेप 1 में ये जो बचा हुआ बिना रेकरिंग वाला कोशिश करना है कि उसको सबसे बाहर कर दें। तो इसको बाहर करने के लिए हमको क्या कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 10। देखिए यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा, थोड़ी बातें घूम गई है ना, कुछ नहीं है। जैसे अगर सपोज कीजिए अगर 1.323 लिखा हुआ है और रेकरिंग 1 पर नहीं है, तो हम फर्स्ट बार इसको बाहर करने के लिए 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर यही क्वेश्चन 1.3523 रहता और इस पर रेकरिंग रहता, तो यहाँ पर कितना है बिना रेकरिंग वाला 35। तो फर्स्ट टाइम में इसको बाहर करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, ये कंफ्यूजन वाली बात नहीं होनी चाहिए, इसीलिए हम यहाँ पर कितना से मल्टीप्लाई किए, 10 से मल्टीप्लाई किए। ठीक है, तो मल्टीप्लाई से 10 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 10x इक्वल टू 13.22323 डॉट 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 डॉट। ठीक है, अब यहाँ पर एक स्टेप बढ़ेगा, एक स्टेप बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा, क्योंकि जस्ट हम पीछे बताए थे कि पॉइंट के बाद बराबर होना चाहिए। ठीक है, अगर यहाँ पर 2323 है तो इसमें भी x वाला में 2323 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है। ठीक है, तब हम लोग क्या करेंगे कि इस नंबर को यानी कि जो रेकरिंग है उसको बाहर करने की कोशिश करेंगे, रेकरिंग वाला पूरा का पूरा एक साथ। तो रेकरिंग वाला को बाहर करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाई मल्टीप्लाई बाई 100। तो देखिए क्वेश्चन को देखिएगा ना तो आसानी से समझ में आ जाएगा। तो कितना होगा, इसी में 10x मल्टी इनटू इक्वेशन सेकेंड में 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 10x में 100 से मल्टीप्लाई हो गया, और इधर कितना हो गया 13.232323 में
कितना से मल्टीप्लाई होगा, 100 से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना, 1000x, और ये हो जाएगा 13 पॉइंट, सॉरी यहाँ पर पॉइंट तो हट जाएगा, दो को इधर आ जाएगा, 23 23 23। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन थर्ड हो जाएगा। अब देखिए इक्वेशन यहाँ पर फर्स्ट है, ये सेकेंड है, और ये थर्ड है। तो अब जो हम लोग माइनस करते थे स्टेप थर्ड या फोर्थ में, यहाँ पर फोर्थ आया है, किसमें करते थे, जिसमें पॉइंट के दूसरे साइड बराबर हो। तो देखिए 1 और 2 को माइनस नहीं किए क्योंकि राइट साइड में बराबर नहीं था। 1 और 3 को भी हम लोग माइनस नहीं कर सकते हैं क्योंकि राइट साइड में बराबर नहीं है। तो राइट साइड में बराबर किसका है, तो इक्वेशन इसका 2 में, 2 का 2 3 2 3 इसमें भी है, 2 3 2 3 इसमें भी है, इसीलिए सब्ट्रैक्ट कर देना है, सब्ट्रैक्ट करना है इसमें इक्वेशन 2 में से, सॉरी 3 में से 2 को, इक्वेशन किस में से, इक्वेशन 3 में 2 को माइनस करना है। तो 3 कितना लिखा हुआ है, 1000x माइनस 10x इक्वल टू, यहाँ पर हो जाएगा 1323.2323 डॉट 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 में से 13.232323। देखिए कंफ्यूज नहीं होना है, ये बात करना है कि भाई अगर आप A1 और 2 को भी माइनस करके बनाएंगे तो बनेगा, नो डाउट बनेगा ही बनेगा, लेकिन कैलकुलेशन थोड़ा उल्टा पुल्टा हो जाएगा तो ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, इसलिए हम ये मेथड इस्तेमाल करते हैं कि पॉइंट के राइट साइड बराबर हो जाए। अब आसानी से यहाँ पर दोनों को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 990x, और इसको माइनस करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 1310। पॉइंट वाला इधर खत्म हो गया। ठीक है, अब हमारे पास क्या बचा कि x इक्वल टू 1310 बाई 990, एक जीरो से एक जीरो चला गया हमारा, बच गया क्या 131 बाई 99, x इक्वल टू, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब अगर ये कंफ्यूजन हो रहा है तो आप क्या कीजिएगा कि एक क्वेश्चन खुद से सॉल्व कर लीजिएगा। क्या सॉल्व कीजिएगा कि एक बनाइएगा कि 2.325 पर रेकरिंग का एक बना लीजिएगा, सेकेंड का बनाइएगा 12.1232, इस पर एक रिंग रहेगा। देखिए यहाँ पर 2 डिजिट दिए हैं तो कोशिश कीजिएगा इसको सॉल्व करने का। ठीक है, ये दो क्वेश्चन पर क्या कीजिएगा कि खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा। एक तरह का और क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। तीनों क्वेश्चन जो बताए वो क्या था, अलग अलग तरीका का था। ठीक है, एक क्वेश्चन और बता देते हैं, जो हम आपको टास्क दिए हैं उसी तरह का क्वेश्चन है, हम बता दे रहे हैं, आप रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, क्या है हमारा क्वेश्चन, 32.1235 रेकरिंग, किस पे रेकरिंग है, 35 पे रेकरिंग है, किस पे रेकरिंग है 35, और इधर कितना डिजिट छूटा हुआ है, 2 डिजिट छूटा हुआ है। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन बनने के बाद आपको इसमें कहीं भी कोई कंफ्यूजन नहीं बचेगा। तो स्टेप बाय स्टेप हम लोग चलेंगे। पहला स्टेप क्या था, स्टेप फर्स्ट में हम लोग क्या करेंगे कि x इक्वल टू इतना मानेंगे, x इक्वल टू 32.1235, यही मानते हैं, है ना। अब यहां पर देखिए स्टेप सेकेंड, उसमें पीछे वाला क्वेश्चन में हम लोग देखे थे कि वहां पर मल्टीप्लाई किए थे 10 से। ठीक है, पीछे हम दिखाते हैं आपको, पीछे का क्वेश्चन में हम क्या कितना से मल्टीप्लाई किए थे, 10 से मल्टीप्लाई किए थे। क्यों मल्टीप्लाई यहाँ 10 से मल्टीप्लाई किए थे, क्यों किए थे, क्योंकि यहाँ पर बिना रेकरिंग वाला एक नंबर था,
है ना, एक ही डिजिट था, इसीलिए हम लोग कितना से मल्टीप्लाई किए, 10 से मल्टीप्लाई किए। लेकिन यहां पर देखिए बिना रेकरिंग वाला 2 डिजिट का है ना, बिना रेकरिंग वाला 2 डिजिट का है, इसीलिए हम लोग यहाँ पर 100 से फर्स्ट टाइम ही मल्टीप्लाई करेंगे कि जिससे क्या होगा कि बिना रेकरिंग वाला हमको बाहर हो जाए, है ना, यानी कि लेफ्ट साइड चला जाए। तो मल्टीप्लाई बाई कितना करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 100 फर्स्ट टाइम में, उसमें 10 से मल्टीप्लाई किए थे, तो ये हो जाएगा x इंटू 100, ठीक है, इक्वल टू 32.12353, इसमें मल्टीप्लाई करना है 100 से, ठीक है। एग्जाम में जो है वो जैसे हम लिख रहे हैं उस तरह से नहीं लिखिएगा, यहाँ पर स्टेप सेकेंड में स्टेप आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पर प्रॉपर एक सेंटेंस लिखिएगा कि मल्टीप्लाई बाई 100 इंटू इक्वेशन फर्स्ट, ये हमारा फर्स्ट है। ये इस तरह से स्टेटमेंट आपको पूरा लिखना पड़ेगा। यहाँ पर फिर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 100x, अब इक्वल टू 3212.353535, इस तरह से ये चलते जाएगा, जो कि ये हमारा सेकेंड स्टेप हुआ, यानी सेकेंड इक्वेशन हुआ। अब यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर 0.123535 है, यहाँ पर पॉइंट के बाद 35 शुरू है, यानी कि हमें ये दोनों का अगर अगर माइनस करते हैं तो कहीं ना कहीं दिक्कत होगी, इसीलिए क्या करेंगे कि इधर दोनों इक्वेशन को बराबर करने के लिए, यानी कि पॉइंट के राइट साइड को बराबर करने के लिए फिर से एक स्टेप में हम इसको बाहर कर लेंगे, यानी कि लेफ्ट साइड 35 को कर लेंगे, जिसके कारण क्या हो जाएगा कि इक्वेशन 2 और 3 जो बनेगा वो राइट साइड बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 पर रेकरिंग है, तो फिर से हम मल्टीप्लाई करेंगे कितना से, मल्टीप्लाई बाई 100, मल्टीप्लाई बाई 100 इंटू इक्वेशन सेकेंड। देखिए आप इक्वेशन फर्स्ट में भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कहीं कहीं बताया गया होगा कि इक्वेशन फर्स्ट में मल्टीप्लाई कीजिए, तो कोई दिक्कत नहीं है, पॉइंट के इधर 4 अंक यानी कि आप 10,000 से इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो बाहर हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। इक्वेशन फर्स्ट में भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन वहां 100 के जगह पे 10,000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब इक्वेशन 2 को हम कितना से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 100 से गुना कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर इक्वेशन 2 है हमारा 100x, इसमें फिर 100 से फिर मल्टीप्लाई हो गया, ये हमारा राइट साइड में 3212 है, 3535 ये है, इसमें मल्टीप्लाई होगा कितना, फिर से 100 से, है ना। तो ये हो जाएगा हमारा कितना, 10,000 x बराबर, ये हो जाएगा 321235.353535, ये हमारा 35 जो था ये राइट साइड में चला आया, इधर चला आया, सॉरी लेफ्ट साइड में चला आया। अब हमारा ये कौन सा हो गया, इक्वेशन 3 हो गया। अब जब इक्वेशन 3 हो गया तो देखिए इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 दोनों के राइट साइड में बराबर हो गया। अब जब बराबर हो गया तो स्टेप 4 में हमें क्या करना पड़ेगा कि दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है ना, सब्ट्रैक्ट सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 में से किसको, 2 को घटा देंगे। तो सब्ट्रैक्ट जब करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 10,000 10,000x माइनस 100x इक्वल टू, यहाँ हो जाएगा 321235.353535 डॉट 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 माइनस 3212 डॉट 3535 डॉट डॉट ये चलते चला जाएगा। अब ये माइनस जब करेंगे तो यहाँ बचेगा हमारा कितना, 9,900x इक्वल टू, जब दोनों को ये दोनों को जब हम घटाएंगे तो ये पॉइंट के इधर तो खत्म हो जाएगा हमारा,
बचेगा 3,21,235 में से 3,212 को घटा देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 3,18,023 आ जाएगा। ठीक है, अब x बचा तो x को हम लोग क्या करेंगे, ये इधर क्या हो जाएगा, इधर हमारा डिवीजन में चला जाएगा बाई 9900। ठीक है, ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। हमारा x का वैल्यू यही आया और x किसे माने थे, ये 32.1235 रेकरिंग यही माने थे। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। आप लोगों का HW एक क्वेश्चन दे देते हैं। पहला क्वेश्चन 0.23 पर एकरिंग, सेकेंड क्वेश्चन 12.135 पर एकरिंग, दो क्वेश्चन हो गया। तीसरा क्वेश्चन दे देते हैं 4.3512 पर एकरिंग, सॉरी इस पर 35 पर एकरिंग नहीं, सिर्फ 12 पर एकरिंग। ठीक है, चौथा एक और क्वेश्चन दे देते हैं 38.146 और यहाँ पर 5 पर एकरिंग, सिर्फ एक पर एकरिंग है। अब ये क्वेश्चन अगर आप सॉल्व कर लेते हैं तो उम्मीद है कि आपको इसमें कहीं पर भी दिक्कत नहीं होगा, कहीं पर भी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिएगा। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। ठीक है, हर देखिएगा कि हर एक क्वेश्चन जो है वो अलग अलग कैटेगरी का है। ठीक है, और ये इस तरह का एग्जाम में जनरली पूछा जाता है। तो अगर इसको आप कंप्लीट कर लेते हैं तो क्वेश्चन छूटने की संभावना न के बराबर होगी, आप आसानी से वहां पर क्वेश्चन कर लेंगे। एक क्वेश्चन और है जो जनरली एग्जाम में पूछता है और थोड़ा सा देखने के बाद लगेगा कि बहुत हार्ड क्वेश्चन है, लेकिन कुछ भी हार्ड नहीं है, बहुत ही आसान तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन ये है कि 2.36 पर रेकरिंग प्लस 0.23 पर रेकरिंग, ये हमारा क्वेश्चन है। यानी कि रेकरिंग वाला हमारा जोड़ हो गया है ना, एडिशन हो गया। तो इसको देखने पर हमको लग रहा है कि अरे बाप रे, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, है ना, तो मुश्किल है। तो कोई भी मुश्किल नहीं है, बस फंडा ये है इसका कि पहले इसको हम लोग पी बाई क्यू के रूप में लिख लेंगे, फिर इसको पी बाई क्यू के रूप में लिख लेंगे और लास्ट में दोनों को क्या करेंगे, एडिशन कर देंगे, फ्रैक्शन का एडिशन कर देंगे, भिन्न का जोड़ कर देंगे। तो 2.36 को हम लोग क्या करेंगे, पहले पी बाई क्यू के रूप में लिखेंगे। तो इसको हम लोग मान लेते हैं x इक्वल टू 2.36 पर रेकरिंग। ठीक है, तो सबसे पहले इसको पी बाई क्यू के रूप में लिखेंगे, तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो स्टेप फर्स्ट में तो ये हमारा x इक्वल टू एक्स स्टेप फर्स्ट हो गया। ठीक है, ये स्टेप फर्स्ट हो गया। स्टेप सेकेंड में हम लोग क्या करेंगे, स्टेप सेकेंड में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 100। क्यों 100 से करेंगे, क्योंकि इस पर क्या है, दो नंबर पर रेकरिंग है, दो डिजिट पर रेकरिंग है, इसीलिए। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 10 इंटू एक्स इक्वल टू 2.363636 डॉट 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 पर 100 से मल्टीप्लाई। तो कितना हो जाएगा ये, 10x इक्वल टू 236.363636। अब यहाँ पर स्टेप थर्ड की जरूरत नहीं है, जिस तरह से मल्टीप्लाई किए थे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी पॉइंट के राइट साइड में 3636 मिल रहा है, इसमें भी और इसमें भी मिल रहा है। इसीलिए सीधे आप स्टेप थर्ड में क्या करेंगे, स्टेप थर्ड में सब्ट्रैक्ट कर देंगे। किसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, इक्वेशन ये हमारा 1 था, ये हमारा 2 था, है ना। सब्ट्रैक्ट किसको करेंगे, इक्वेशन 2 में से एक को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो राइट साइड वाला राइट साइड के साथ माइनस होगा और लेफ्ट साइड वाला लेफ्ट साइड के साथ माइनस होगा। ठीक है, माइनस
2.3636। अब राइट साइड वाला 3636 तो खत्म हो गया, है ना। बच गया क्या हमारा 236 माइनस 2, और यहाँ क्या बच गया 9x। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 100 है ना, क्योंकि इधर मल्टीप्लाई किए 100 से तो इधर भी 100 से, तो ये हमारा कितना माइनस करके आ गया 99x, और यहाँ पर कितना हो गया 234/99। ठीक है, अब एक हम लोग सॉल्व कर लिए, एक हम लोग सॉल्व कर दिए। थोड़ा क्वेश्चन लंबा हो जाएगा लेकिन स्टेप सेम है। ठीक है, स्टेप सेम है, कोई दिक्कत नहीं होगा, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब ये सेकेंड वाला को हम लोग मानते हैं y इक्वल टू 0.23 पर रेखरी। ठीक है, y उसको x माने थे, इसको हम लोग y मानेंगे, यानी कि ये क्या लिखा हुआ है 0.232323। ये हमारा इक्वेशन कौन सा हो गया, थर्ड हो गया। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन कौन सा हो गया, थर्ड हो गया, ये इक्वेशन थर्ड हो गया। ठीक है, अब क्या है कि अब सेम स्टेप करेंगे इसके लिए, तो स्टेप फर्स्ट तो यही कर लिए, स्टेप फर्स्ट। अब स्टेप सेकेंड में क्या करेंगे, y मल्टीप्लाई करेंगे किससे, कितना से 100 से, मल्टीप्लाई बाई 100, तो ये कितना हो जाएगा 100y इक्वल टू, ये हो जाएगा 23.232323। ठीक है, ये हम इक्वेशन 4 हो गया। अब ये दोनों 3 और 4 को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। अब स्टेप 2 और स्टेप थर्ड, इसके लिए स्टेप थर्ड, इधर स्टेप थर्ड खत्म हो गया था, है ना। इक्वेशन 4 में से इक्वेशन 3 को हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 100y माइनस y इक्वल टू, यहाँ पर होगा 23.2323 माइनस 0.2323 डॉट डॉट डॉट, है ना। अब यहाँ कितना हो जाएगा 99y इक्वल टू 23, तो यहाँ कितना हो जाएगा y इक्वल टू 23/99। ठीक है, जो स्टेप था पहले वही स्टेप हम लोग करते चले गए, जितना था उतना। अब हमको अब x भी निकाल लिए, यानी कि इसको भी हम कर लिए और सेकेंड वाला को भी कर लिए, तो हम दोनों क्या करेंगे x प्लस वाई, दोनों को हम लोग क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो x के जगह हमारा क्या है 2.36 पे रेकरिंग, और y के जगह पर क्या है 0.23 पर रेकरिंग। ठीक है, तो x का वैल्यू हमारा यहां से आया 234/99 प्लस y का वैल्यू यहां से आया 23/99। इसको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम हमारा 99 आ गया, और 234 प्लस 23, इसको जोड़ेंगे तो 257/99, ये हमारा कोई आंसर हो गया। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर सेम प्रोसेस था, सिर्फ 2 नंबर दिया तो दोनों को हम लोगों को अलग अलग निकालना पड़ा। अगर यहाँ पर प्लस के जगह पर माइनस देता तो भी कोई दिक्कत नहीं था, सेम निकाल करके हम लोग क्या करते, माइनस कर देते, सब्ट्रैक्ट कर देते, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। इस तरह से ये हमारा जो रेकरिंग का क्वेश्चन था वो खत्म हुआ। हम लोग 4 क्वेश्चन देखे, चारों क्वेश्चन जो था वो अलग अलग तरीके का था, तो इससे हो गया कि आप पूरी तरीका से आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जानी चाहिए। अगर कहीं पर कोई दिक्कत रह गया तो हमारे टेलीग्राम से ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पर आप क्वेश्चन पूछिएगा, हम उस पर विशेष करके डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। एक्चुअली हम बार बार 4 क्वेश्चन बोल रहे हैं, हम लोग 5 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, है ना। ठीक है, तो ये इस पर आपको एक SW हम दे देते हैं। SW में
2.35 प्लस 13.13 पर एकरी। इसको एक सॉल्व कर लेंगे। एक क्वेश्चन और सॉल्व कर लीजिएगा। 7.12 पर एकरी माइनस 3.14 पर एकरी। इसको आप जब -1 सॉल्व कर लीजिएगा। इसी तरह आप मल्टीप्लाई वाला भी यूज कर सकते हैं और डिवीजन भी यूज कर सकते हैं। एक मल्टीप्लाई का भी यूज कर सकते हैं, 0.5 पर एक रिंग मल्टीप्लाई 0.3 पर एक रिंग। इस तरह से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा 3 क्वेश्चन है, जिसको आप लोग बना लीजिएगा तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो आज के लिए ये हमारा टॉपिक खत्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।